दोस्तों, एक कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और वो अपने टीचर के साथ इंटीमेट होने के लिए किस हद तक चला जाता है आप देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम के एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड वीमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जी स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ बनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना के क्लास में पढ़ाते टाइम सिर्फ उसे देखता ही रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो वो लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतनी दूर उससे रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसी की तरफ देखे चले जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है और राशा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत ही बोरिंग था। पर लाना उसकी इस बात पे हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बैठाती है कि तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने के लिए कहती है, पर वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि अब वो क्लास के बाद ही फोन लौटाएगी। इस पर वेल्डी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है। इस बात को सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से इसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। वो वेल्डी को परेशान कर रहा था। बेनी वेल्डी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसे रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या राय दे। तब लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हाल चाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत ही अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो चाहती क्या है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले बेनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल के सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वो झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। फिर बेनी उसके चेस्ट को पकड़ लेता है और उसका वो हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी भी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उसे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से साफ इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैचेस लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं।
उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह से स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है किसी को कोई सवाल करना है। तो इस पर बेनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या हमें भी जॉब पाने के लिए हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटने होंगे। फिर उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो हेड मिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट खूब हंसने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम के पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर वो डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए उससे मिलना चाहता था। फिर वो उसके चेस्ट को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोकने लगता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी में फिराने लगता है। उस रात लाना को बुरे बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स को उसके कार्ट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर ले जा रहे थे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए कुछ खरीदना था, पर वहाँ जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।